10वां प्रश्न देखते हैं। 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? तो कुल मिठाइयाँ 720 है, माना बच्चों की संख्या x, बच्चों की संख्या इज इक्वल टू x। तो मिठाइयाँ कितनी मिली बच्चों को प्राप्त? प्रत्येक बच्चे को प्राप्त मिठाई प्रश्नानुसार है ना, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई या प्राप्त मिठाई x का 20% मिला, ये बोल रहा है क्वेश्चन, x का 20% मिला। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है कि प्रश्नानुसार जितने बच्चे हैं उन्हें जितनी मिठाइयाँ मिली उसका टोटल 720 हो रहा है, तो x गुणित x का 20% बराबर 720, ये प्रश्न बोल रहा है। इसे हल कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी तो फिर हमें x का 20% निकालेंगे तो प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या पता चल जाएगी। और देखिए x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर और 20 एकम 20, 20 बच्चे 100, इसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अब 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 720 गुणित 5, तो x स्क्वायर बराबर 5 0 0, 5 दूनी 10, 1 5 7 35, 1 36 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3600। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3600 के 36, इसका गुणनखंड करेंगे 60 गुणित 60, ये जोड़े में आ गया, बाहर आके कितना हो जाएगा 160। तो x बराबर 60 आ गया, मतलब बच्चों की संख्या 60 थी, तो 60 का कितना प्रतिशत मिला? 20% मिला, 20% कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 दूनी कितना हो गया? 12। मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? 12। ऑप्शन नंबर बी। 10 प्रश्न हो गए। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। अब इसमें एक ऐसी संख्या से गुणा करना है हमें कि ये एक पूर्ण घन हो जाए। घन, चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं खुद में घन है कि नहीं है। 2 से, सब छोटी संख्या से गुणनखंड करेंगे, तो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखते हैं 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए घन बनाने के लिए। 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, हाँ 3 जोड़ा, ये खुद में घन है। अब बताइए ऑप्शन में से देख के बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो खुद में घन हो, जिसका इससे गुणा करेंगे तभी तो ये पूर्ण घन हो पाएगा ना। तो देखिए 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणित 3 आएगा, 10 का तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, मतलब जो घन बना पाए, और 7 का भी नहीं होगा। 8 ही ऐसी संख्या है जिसका इससे गुणा करने पर पूर्ण घन बनेगा। 8 क्यों? क्योंकि 8 का 3 होता है गुणनखंड करने पर। 2 गुणित 2 गुणित 2, तो हो गया ऑप्शन डी। अब 3 भिन्न भिन्न पात्रों, प्रश्न संख्या 12। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सके? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे इतनी बड़े बड़े माप दिए हैं, 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर। बोल रहा है कि इन तीनों को ऐसा कौन सा मतलब बड़ा से बड़ा माप होना चाहिए जो तीनों को भिन्न भिन्न मात्राओं में पूर्णतया मापा जा सके ना, बराबर बराबर नापा जा सके जिन्हें। तो
इनका HCF निकाल लीजिए, काम बन जाएगा। अब HCF इतनी बड़ी संख्याओं का निकालने के लिए 403 है और 434 है और 465 है, तो सबसे बढ़िया विधि कौन सा है? भाग का विधि। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है HCF और LCM निकालने के लिए, वो आप लोग देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो इसमें छोटी संख्या से बड़े संख्या को भाग देते हैं, तो 403 से दे दीजिए 434 को भाग, तो एक बार जाएगा 403 और यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 3। अब जो बचा हुआ है फिर इससे भाग देते हैं। अब 31 से कम 31, यहाँ बच जाएगा 9 और ये 3 उतार लिया मैंने। अब 31 दिया 93, कट गया पूरा। तो ये क्या हो गया? इन दोनों का HCF हो गया। अब 31 से ही अगले नंबर को हम भाग दे देंगे, क्योंकि इन दोनों को काट चुका है। तो 465, तो 31 एकम 31, यहाँ आ गया 5 और यहाँ 1 और ये 5 भी उतर जाएगा, क्योंकि 31 से तो 15 कटेगा नहीं और 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, पूरा कट गया। मतलब 31 सी ऐसी संख्या है जो तीनों को काटती रही, तो 31 इन तीनों का क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो HCF निकाल लिया हमने, तो 31 सबसे बड़ी माप यही हो जाएगी 31 लीटर, जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा, ये वाला 31। चलिए प्रश्न संख्या कौन सा हल किया हमने? 12 अब 13 की बारी। सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए ₹6,000 व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में ₹610 कुल लाभ में संदीप को कितना मिलेगा? चलिए सुरेश को मान लेते हैं SU और संदीप को मान लेते हैं SA, ठीक है। अब देखिए इन्होंने 5 माह के लिए ₹5,000 लगाया था, तो 5 माह 5,000 अनुपात बना लेते हैं अनुपाते, और संदीप ने 6 माह के लिए लगाया था कितना? ₹6,000। तो इसे हमने बना लिया रेशियो में, 25 और 1000 है तो 1000 हो गया, 6 छक्के 36, 1000 है तो 1000 हो गया। अब 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ काट दिया, 25 और 36 रेशियो में आ गया, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? 25:36। अब टोटल पैसा कितना लगाया था, मतलब लाभ कितना हुआ? 610, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 61 आएगा। अब हमें संदीप का बताना है, मतलब ये वाला रेशियो बताना है। तो देखिए लाभ कितना था? 610, उसमें भाग दे दीजिए 61 का, और संदीप का कितना भाग था इसमें? 36, इसका कर दीजिए गुणा, आ जाएगा उत्तर 61 एकम 61, 0 बचा, 10 बार चला गया, और 36 का 10 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 360। 360 ऑप्शन सी, 360। ये भी हो गया प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 14वां। n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत है। औसत ज्ञात करना है, भाई सिंपल है। पदों का योग ऊपर कर लेते हैं, प्लस n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5 बटे पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दिया, हो गया। अब ऐसे काउंट कर लेते हैं, जो चर राशियां होंगी उन्हें जोड़ देंगे, बराबर बराबर n 1 2 3 4 5 6, 6 n है, और संख्या कितनी है? 1 2 1 3 3 3 3 6 6 4 10 5 15 प्लस 15 बटा 6। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं 6n/6 प्लस 15 बटा 6, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे अलग अलग कर लिया, 6 से तो 6 कट गया, और 3 पर 6 15, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा? n+5.2। इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन है, n+5.2। ये हो गया 14वां प्रश्न। अब 15वां प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्त LCM 300 है। तो 300 है तो उनका छोटी संख्या बतानी है। तो चलिए
माना संख्याएं अनुपात में दी है तो संख्याएं एक ही अक्षर में मान लेते हैं। संख्या बराबर 3x, 5x। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। मतलब अगर दो संख्याओं का हम गुणा करें, ठीक है, ये अपने एलसीएम गुणित एचसीएफ, उदाहरण ऐसे ही बता रहा हूँ, एचसीएफ के बराबर होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार चाहे तो। ये दो संख्याएं ले लीजिए, इनका एचसीएफ मतलब एचसीएफ एक बार निकालिए और एलसीएम, इन दोनों का गुणा आपस में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ही आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर दो संख्याओं का गुणा करें तो वो अपने खुद के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो चलिए यही मान लेते हैं, माना एचसीएफ है, एलसीएम तो दिया हुआ है, तो एचसीएफ बराबर 300 है, सॉरी एक्स है, ठीक है, एक ही चर में मान लेते हैं। अब लिख सकते हैं हम 3x गुणित 5x बराबर, एचसीएफ हमने x माना है और एलसीएम हमारा कितना दिया है, 300 दिया है। अब पाते हैं 15, देखिए एक x से एक x काट सकते हैं दोनों साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15x बराबर 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटे 15, 15 दूना 30, 20 आ गया x बराबर। अब बताइए छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, 3x, 5x तो बड़ा हो जाएगा ना, तो 3x बताना है तो x की वैल्यू रख देते हैं, 3 गुणित 20 बराबर कितना हो जाएगा, 60। छोटी संख्या हो गई 60। ये वाला आप लोग चेक करिएगा ज़रूर से, ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा है। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर दो संख्याओं का गुणा किया जाए तो खुद के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसे हल करते हैं अगले प्रश्न को। चलो, ये ऐसा दिया है, ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, 15612 प्लस 154। अब देखिए ये वाली करनी को पहले हटाएंगे, 225 अगर आप लोग 20 तक स्क्वायर याद कर लेंगे तो बड़ा ही आसानी रहेगा आप लोगों को। 225 15 का होता है ना, तो करनी हट गई, इस करनी के अंदर आ गया ये 15, ठीक, ये बाहर आ गया 15 गुणित 15 मतलब बाहर आके इसमें जुड़ गया। अब फिर इसे एक स्टेप और हल करते हैं। अब ये करनी के अंदर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 169 ना। अब फिर एक स्टेप और करते हैं, 15612, 169 किसका होता है, 13 का होता है, 13 3 169। तो अब इसमें जोड़ देंगे 13 को तो 156 और 12 को इसमें जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो सबसे आसान विधि है लॉन्ग डिविजन मेथड, भाग विधि, जो बड़े से बड़ा संख्या को आसानी से कर लेता है। इसका हम इधर से जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, ये सिंगल रह गया। तो पहले अंक को जब काटते हैं हम तो वर्ग लेते हैं, तो ये एक के वर्ग में एक आएगा, तो एक के कम एक आ गया, एक यहाँ भी उतार लेंगे, ये कट गया। अब जो उतारेंगे जोड़े में उतारेंगे क्योंकि जोड़ा बनाया हमने, तो 56 उतर गया। अब ये 2 हो गया। अब 2 को ऐसे भाग देना है हमें कि मतलब यहाँ जो संख्या से भाग करेंगे, गुणा यहाँ उतारेंगे, उसका इन दोनों से गुणा करेंगे, तो ऐसी संख्या खोजेंगे। तो संख्या हो जाएगा 2 ले सकते हैं, 2 यहाँ भी 2 उतारा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अगर 3 लेंगे तो 3 ज़्यादा हो जाएगा, देखिए 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 69 आ जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। फिर 2 को यहाँ भी उतार लेंगे, ये आ गया 2 और ये आ गया 1, ये आ गया हमारा 4 और ये आ गया 2। अब इन दोनों को भी जोड़े में ही उतारेंगे, 24 से तो ये जाएगा नहीं ना, तो इसलिए जोड़े में उतारेंगे 2 5। चाहो तो फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये शॉर्टकट है, मतलब ये बहुत आसानी से पता चलता है। अब देखिए यहाँ 5 दिख रहा है ना, यहाँ सीधे 5 रखिए, यहाँ भी 5 रखिए, 5वां 25, 2 520 तो 22, 2 5 दूनी 10 तो 12, पूरा कट गया। मतलब ये किसका अंडर रूट है,
√125 इंटू 125 का था। अब इसे बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 125। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है 125 आ गया। भाग विधि एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा बहुत अच्छे से कैसे ये निकालते हैं, ठीक है। 16वां प्रश्न हो गया। चलिए 17वां प्रश्न हो करते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए लाभ प्रतिशत के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सीपी चाहिए मतलब कॉस्ट प्राइस चाहिए, और सेलिंग प्राइस चाहिए एसपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चाहिए। अब यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो पहले पता करते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% माना वस्तु का मूल्य 100 रुपये, ठीक है। अब उसमें 25% ज़्यादा बढ़ाता है, बढ़ा के लिखता है, तो बढ़ी हुई मूल्य कितनी होगी, अंकित मूल्य हो जाएगा 25% बढ़ा रहा है तो 25 रुपये बढ़ा रहा है तो 125 हो जाएगा, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, मतलब अंकित मूल्य पर छूट परसेंट कितना है, अंकित मूल्य पर 125 पे कितना दे रहा है, 4% का छूट दे रहा है। काट लीजिए 25 125 25 का 100, 4 से 4 कट गया, मतलब छूट कितना दे रहा है, 5 रुपए की छूट दे रहा है। अब हमें पता है छूट बराबर क्या होता है, या डिस्काउंट बराबर अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य को इधर लाते हैं और छूट को इधर ले जाते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ माना था हमने, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है ना, मूल्य तो होता नहीं है, क्रय मूल्य होता है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, छूट इधर आ जाएगा, तो अंकित मूल्य माइनस छूट, यही होगा। तो अंकित मूल्य कितना था 125 और छूट कितना था 5 रुपये का मिला है, 5 हमने निकाला है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 120। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे। हमें देखिए विक्रय मूल्य मिल गया, क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना था। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ, अब लाभ को हम क्या लिखते हैं, एसपी माइनस सीपी, ऐसा भी लिखता है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये भी लिख सकते हैं, सीधे लाभ भी लिख सकते हैं, बटे हमेशा किस पे निकालते हैं हम, सीपी पे निकालते हैं, मतलब क्रय मूल्य पे निकालते हैं, गुणित 100। अब रख लीजिए लाभ मतलब विक्रय मूल्य 120 है और क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना है, क्रय मूल्य 100 रुपये गुणित 100, तो 120 में से ये 100 से तो 100 कट जाएगा, 120 में 100 घटेगा तो 20 आ गया, मतलब 20% का क्या हो रहा है लाभ। इसमें जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा बी। ये भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या, ये पहले आप देखिए तीन संख्याएं हैं ना, तो पहला मान लेते हैं ए, दूसरा मान लेते हैं बी और तीसरा मान लेते हैं सी। अब ये दिए हैं हमें अनुपात में, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, सी नहीं दिया है इसमें। अब फिर दिया है तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात 5 और तीसरी संख्या का अनुपात 8। अब देखिए जो दिया नहीं है ना, ये 3 है ना, इसी को इधर लिख दीजिए, अनुपात लगा के लिख दिया, और इधर जो नहीं दिया, जो जिसके पास होगा वही लिखना है। इसके पास ये था तो इसलिए 3 लिख दिया, इसके पास क्या है, ए के पास 5 है ना, तो 5 को इधर लिख दीजिए, इन सबका गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 अनुपात 5 3 15 अनुपात 8 3 24 हो गया। अब मान लेते हैं संख्या 10x है और 15x है और 24x है। अब क्या दिया है, 3 संख्याओं का योगफल, अब इनका योगफल कर लीजिए, 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर कितना आ जाएगा, 392 आना चाहिए। और x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो पहली संख्या बतानी थी, यही बतानी है,
एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, रख देंगे इसमें और निकाल लेंगे आराम से। तो चलिए, तो एक्स इन तीनों को जोड़िए, 10 15 10 और 15 25 25 49 49x बराबर 392। x बराबर कितना हो जाएगा 392 बटे 49, कटेगा 7 से, देखते हैं 7 7 49, 7 5 35, 7 6 42 कट गया, 7 8 56, ये भी कट गया। x बराबर कितना आ गया 8। छोटी संख्या बतानी थी, तो छोटी संख्या तो सबसे यही है ना 10 वाला, और बाकी तो बड़े हैं। तो 10 × 8 इज इक्वल टू 80। एक्स की वैल्यू 8 आई थी, तो 10 × 8 इज इक्वल टू 80। अब जो ऑप्शन में होगा सी वाला है, सी लगा दिया ऑप्शन सी, हो गया। अब पढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न, यदि x स्क्वायर प्लस x 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23, तो x, देखिए इसका ना शॉर्ट ट्रिक है। अब शॉर्ट ट्रिक तो आसानी से मतलब कोई भी बता सकता है। अब इसे हल कैसे करते हैं वो देखिए, इसका वर्क करके 2 घटा दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन ये होता कैसे है वो बता रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23। अब दोनों साइड को क्या करिए, वर्क कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x पे 4 प्लस 1/x पे 4, ये फॉर्मूला होता है ना, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर होता है 529। अब देखिए x स्क्वायर नीचे है, इससे ये कट गया, तो x पे 4 प्लस 1/x पे 4 प्लस 2 है ना, इधर चला जाएगा, तो 529 माइनस 2 बराबर 527। आ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 527। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोग इधर वाली संख्या का वर्ग करिए और 2 घटा दीजिए, अगर प्लस है तब। ठीक है, ये हो गया। 20वां प्रश्न देख लेता हूं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो कौन सी है। अब ये प्रश्न मैं समझा देता हूं, आप लोग हल करिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 24 30 36 में से प्रत्येक विभाजित हो। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9 मतलब 4 टाइम 9 ले लीजिए, वो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल के 9 9 9 9 से 9999 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचेगा तो उससे घटा दीजिए, किससे 999 में से घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही 20 प्रश्न थे। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।